नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो डीसी ने अभी अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी की है। देखिए, मैया सम्मान योजना में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 2026 से मैया सम्मान योजना में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ साथ एक खुशखबरी आ रही है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। नया साल का, क्रिसमस का तोहफा आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है। देखिए, सभी महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। 16वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में आना शुरू हो गया है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो में बताएंगे कि आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और इसके साथ साथ राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। 31 दिसंबर 2025 से पहले राशन कार्ड में एक छोटा सा काम आप लोगों को कर लेना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये काम आप लोगों को करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो क्या काम है और इस काम को करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा चीज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो डीसी ने ऐलान किया है। ठीक है, डीसी ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ इनको मिलेगा पैसा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे बता दिया कि घर में सिर्फ एक महिलाओं को। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो देखिए डीसी ने इसका आंसर क्या दिया है। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न डीसी से जब प्रश्न किया गया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के बाद अगर अभ्यर्थी महिला को एक किस्त की भी राशि नहीं मिली है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, डीसी से यह सवाल किया गया, जब मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के बावजूद भी उनको अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो इसके एवज में डीसी ने क्या आंसर किया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका मतलब साफ है कि उस महिला के आवेदन में त्रुटि है, अंचल प्रखंड कार्यालय जाकर सुधार कराया जा सकता है। यानी कि डीसी ने यही आंसर दिया है कि इसका मतलब साफ है कि आवेदन में कुछ त्रुटि है, तो इसको सबसे पहले सुधार करना है। अंचल या प्रखंड कार्यालय जाकर आप लोगों को सुधार करना होगा। डीसी ने साफ साफ कह दिया है। आगे ध्यान दीजिए, डीसी से जब अगला क्वेश्चन किया गया तो फिर ध्यान दीजिए यहां पे। देखिए, अगर किसी महिला लाभुक को मार्च 2025 तक यानी कि पिछले 3 महीने का 7500 रुपया मिला, उसके बाद से उनको राशि नहीं मिल रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको 7500 रुपये का पेमेंट मिला था, लेकिन उसके बाद उनके खाते में पैसा आना बंद हो गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको 7500 रुपये का पेमेंट मिला था, उसके बाद उनके खाते में पैसा आना बंद हो गया है। तो देखिए, इसका आंसर क्या दिया है डीसी ने। देखिए, यहाँ पे बता दिया है साफ साफ कि मुख्य रूप से इसकी 4 वजह हो सकती है। यानी कि इसका 4 वजह है। चारों वजह आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, एक एक करके चारों वजह आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जो पहला वजह है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि पहला संबंधित लाभुक महिला का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई या डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं रहना हो सकता है। यानी कि पहला कारण ये है, पहला कारण आप लोगों को ये बता दिया है कि आपका जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई या फिर डीबीटी सिस्टम चालू नहीं होना। यानी कि सबसे पहले इनको आप लोगों को चालू करवाना है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद बोला गया है कि इसके लिए संबंधित लाभुक को प्रज्ञा केंद्र में अपने बैंक खाते को आधार के साथ लिंक करना होगा। यानी कि इसका आंसर भी आप लोगों को बता दिया है। फिर ध्यान दीजिए, दूसरा वजह यहाँ पे बता दिया है कि दूसरा वजह कौन सा है, तो दूसरा वजह ये बताया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। दूसरी वजह लाभुक के बैंक खाता व आधार कार्ड के नाम में अंतर
होना हो सकता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जिनका बैंक खाता में अलग नाम है और उनका राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड में अलग नाम है, जिसके वजह से भी उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या बोला है, इसके लिए संबंधित बैंक में जाकर लाभुक को नाम में सुधार करवाना होगा, यानी कि उनको सुधार करवाना होगा। ठीक है, ये दूसरा वजह हो गया। अब तीसरा वजह हम लोग जानते हैं कि तीसरा वजह क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरी वजह ज्वाइंट अकाउंट होना हो सकता है, यानी कि तीसरी वजह ज्वाइंट अकाउंट होना हो सकता है। ज्वाइंट अकाउंट को लेकर यहाँ पे बोला है, ये तीसरी वजह है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो भी आप लोग को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार का साफ साफ कहना है कि मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका ज्वाइंट अकाउंट नहीं रहेगा, यानी कि एकल बैंक अकाउंट आप लोगों का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि इसके लिए लाभुक को संबंधित बैंक में जाकर अकाउंट सिंगल खुलवाना होगा, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को बैंक में जाकर जो अकाउंट है वो सिंगल आप लोगों को खुलवाना होगा। उसके बाद चौथा जो वजह है वो जान लीजिए। चौथा वजह यहाँ पे दे दिया है दोस्तों कि चौथी वजह लाभुक के राशन कार्ड का नंबर पोर्टल में गलत भरा जाना हो सकता है। इसके लिए पोर्टल में एडिट का ऑप्शन प्राप्त होते ही सुधार कर दिया जाएगा, यानी कि गलत अगर आप लोग फॉर्म को भरे हो तो भी आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, चौथी वजह में वही चीज बता दिया है कि राशन कार्ड का नंबर पोर्टल में गलत भरा जाना ये हो सकता है, और इसका जो अभी एडिट का ऑप्शन वो नहीं दिया गया है, इसके वजह से अभी फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। आगे जो अगली सवाल है वो पूछा गया है जब डीसी से, तो उसका आंसर क्या मिला है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया कि सर अगर मैया योजना पोर्टल में आवेदक का नाम अथवा राशन कार्ड का नंबर गलत दर्ज हो गया है तो क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सवाल है, यहाँ पे सही सवाल पूछा गया है। आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम होता है तो इसका आंसर समझ लीजिए कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्तमान में मैया योजना का पोर्टल में एडिट का ऑप्शन नहीं है। एडिट का ऑप्शन प्राप्त होते ही सभी योग्य लाभुकों को सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि एडिट का जो ऑप्शन है वो अभी नहीं दिया गया है, फिलहाल अभी नहीं दिया गया है, और जैसे ही एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा सबको सूचित कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे बता दिया है साफ साफ। फिर आगे ध्यान दीजिए। देखिए फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो बता दिया कि मैया योजना के लिए नए लाभुकों का आवेदन स्वीकार किया जा रहा है या फिर नहीं, यानी कि जो नया लाभुक है उनको लेकर यहाँ पे बता दिया है कि उनको स्वीकार अभी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ये चीज यहाँ पे बता दिया है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया योजना के लिए नए लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर पंचायतवार आवेदनों की जांच कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। पोर्टल खुलते ही स्वीकृत की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पोर्टल अभी खुला नहीं है, बाकी पोर्टल खुलते ही स्वीकृत कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे बता दिया है, जो जो योग्य लाभुक है उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बता दिया है अगला क्वेश्चन, साहिबगंज जिले की किसी महिला की शादी राज्य के दूसरे जिले में हो गई है, उसे यहाँ से योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी सवाल है ये। बहुतों का ऐसा हो रहा है कि अभी वो झारखंड में है लेकिन शादी उनका दूसरे राज्य में हो जा रहा है। वही चीज यहाँ पे बोला है कि साहिबगंज जिले की किसी महिला की शादी राज्य के दूसरे जिले में हो गई। नहीं दोस्तों, यहाँ पे राज्य का ही बात हो रहा है, मतलब झारखंड में जैसे कि अभी वो साहिबगंज जिला में है, ठीक है, लेकिन झारखंड में ही किसी दूसरे जिले में अगर उनकी शादी हो जाती है, साहिबगंज छोड़ के जैसे कि धनबाद में हो गई, तो सवाल ये है, तो इसका आंसर क्या है समझिएगा। देखिए झारखंड राज्य के जिस जिले में शादी हुई है वहां से मैया योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि साफ साफ आंसर दे दिया है, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड की है। अगर आप झारखंड में कहीं भी शादी करते हो तो आपको मिलेगा, लेकिन अब झारखंड से बाहर कहीं अगर आप लोग शादी करते हो यानी कि दूसरे राज्य में, तो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे बता दिया है। फिर अगला जो सवाल है जो डीसी से पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि एक घर में अधिकतम कितनी महिलाओं की इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। अब एक घर में अधिकतम कितनी महिलाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, अहर्ता रखने वाली 18 से लेकर 50 साल से कम उम्र की सभी महिलाओं की इस योजना का लाभ मिल सकता है, यानी कि जितना भी रहे सबको मिलेगा, लेकिन अहर्ता होना चाहिए, यानी कि जो पात्रता दी गई है 18 साल दोस्तों, ठीक है, 18 साल से अधिक और 50 साल से नीचे की जितने भी महिलाएं हैं सबको मिलेगा। ये नहीं कि घर में अगर 3-2 लेडीज है जिनका एज है जो पात्रता रखती है लेकिन उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको मिलेगा, बस आपका एज लिमिट वगैरह आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको हो गया दोस्तों। अगली अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना, नहीं दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर।
राशन कार्ड को लेकर अपडेट आई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राशन कार्ड बड़ी अपडेट, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि आपका राशन कार्ड हो सकता है रद्द, इस तारीख से पहले करा ले ई-केवाईसी, यानी कि ई-केवाईसी आप लोगों को कराने को कह रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने पलामू जिले में ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि जो लक्ष्य वो निर्धारित किया गया है कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। तो इससे पहले आप लोगों को ई-केवाईसी करवा लेना है और ये फाइनल है दोस्तों। ठीक है, आज आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड रद्द हो सकता है और सस्ते दर पर मिलने वाला अनाज भी बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र लाभुकों को ही मिले और पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहे, यानी कि दोस्तों ई-केवाईसी आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इससे पहले भी जो डेट था वो आपका था 31 दिसंबर 2025, लेकिन देखा गया कि जो लाभुक है काफी संख्या में छूट जा रहे हैं, तब सरकार ने इसका डेट बढ़ा दिया। अब इसका फाइनल डेट है 31 दिसंबर 2025 और इससे पहले आप लोगों को ई-केवाईसी करवा लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए, पैसा आना शुरू हो गया है, महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है और अभी फिलहाल 16वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी फिलहाल महिलाओं के खाते में 16वीं किस्त की राशि भेजी जा रही है। 17वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, आपको मिला या फिर नहीं मिला, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।